गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम ऑल आर रेडी? ओके, क्लोज योर बुक्स एंड कॉपीज एंड बुक्स को क्लोज कर दीजिए। नो चीटिंग। ओके, अब यहाँ ये पुष्पेंद्र सिंह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। पुष्पेंद्र सिंह, हाँ बेटा। यस चलिए, मैम। आप क्लास तो अटेंड करते हैं बट आप दिखाई कभी नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? मैम मेरे बगल में मैम काम हो रहा है। बताइए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं पुष्पेंद्र? किसी भी वस्तु के किसी भी व्यक्ति के लिखते या पढ़ते। आरुषि भारती, हाँ बेटा। रेडी? यस मैम। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? मैम किसी बात को बोलते या लिखते समय उनके विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। अल्प विराम किसे कहते हैं? क्या मैम? अल्प विराम। अल्प मीन्स होता क्या है? अल्प मीन्स क्या होता है? अल्प का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था, पूर्ण और अल्प दोनों का अर्थ बताया था, बताइए। इससे पहले अल्प विराम की परिभाषा बता दो, देन बताओ उसको अर्थ। अल्प विराम किसे कहते हैं? वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक चिन्ह का या विस्मयादि चिन्ह का? मैम क्या? यह पुस्तक किसकी है, यह एक वाक्य है, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि यह पुस्तक किसकी है। वाक्य को सुनिए फिर बताइए, यह पुस्तक किसकी है? दिमाग कहीं और है तुम्हारा आरुषि। देखो, यह पुस्तक किसकी है? आप बताओ, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, अल्प विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा या विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा? मैम प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अभी तक कंफ्यूज क्यों थी? यहाँ पूछा जा रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, यानी यहाँ क्या है, पूछा जा रहा है ना कि किसकी पुस्तक है ये, तो यहाँ पे कौन सा मार्क होगा? मैम प्रश्नवाचक। अब तक कंफ्यूज क्यों थी? चलो बताओ, काल किसे कहते हैं? आरुषि, काल किसे कहते हैं? जिस रूप से उसके चल रहे समय का पता चले उसे काल कहते हैं। चल रहे समय का पता चले? बताइए जल्दी आरुषि। क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के होने का समय का पता चला उसे काल कहते हैं। ओके गुड, बता तो सही रही हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिलावट है। मिलावट ये है कि धीरे से बुक खुल जा रहा है, आंखें तिरछी हो जा रही हैं और चीटिंग करके बोला जा रहा है। नो 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 नो,
इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है बेटा कि आप टीचर को ना पढ़ाओ। मैम बुक अलमारी पे है। जो भी हो, चाहे बुक हो या कॉपी हो, कुछ ना कुछ तो जरूर है जो आपको हेल्प दे रहा है। तो ये गलत बात है ना आरुषि? बाकी आप ठीक हो, पढ़ने में अच्छी हो, बट चीटिंग का सहारा ना लो, ठीक है? ओके, कोई नहीं। अंशिका उपाध्याय, अनम्यूट योरसेल्फ अंशिका। यस मैम। बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? प्रश्नवाचक मैम किसी भी वाक्य की समाप्ति होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह केयरफुली समझो, फिर बताओ। प्रश्नवाचक चिन्ह वैष्णवी सिंह, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है बेटा? वैष्णवी, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ? यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है बेटा? जब प्रश्न पूरा हो जाता है तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और कुछ? और कुछ है? फिर से बताओ, कोशिश करो। प्रश्न की समाप्ति पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, गुड। जैसे में कोई एग्जांपल दो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? प्रश्नवाचक। आपसे कोई मिलने आया है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह? आपसे कोई मिलने आया है। पूर्ण विराम। वेरी गुड, पूर्ण विराम में लगेगा। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के जिस रूप से उसके करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। वेरी गुड। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? जब हम कोई काम करते हैं या होता है उसे क्रिया कहते हैं। गुड। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड। आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया। अक्रमक नहीं बेटा, अकर्मक। जैसे कर्म बोल होता है ना, वैसे ही अकर्मक और सकर्मक क्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। वेरी गुड, ओके।
एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप बताओ कि वह कौन सा चिन्ह है। Yes, ma'am. यह कौन सा चिन्ह है बेटा? मैम अल्प विराम। अल्प विराम, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, प्रश्न पूछने पर किस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है? प्रश्न पूछने पर किस प्रकार का? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। वेरी गुड। ये बताइए, इस फूल का क्या नाम है? उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बताइए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बीच में? मैम अल्प विराम। अल्प विराम, क्योंकि एक ही प्रकार के कई शब्द है ना, Yes, नाम ma'am. है Yes, ma'am. राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यानी सारे के बीच में क्या होगा? अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। ओके, वेरी गुड बेटा। उज्जवल, उज्जवल। Yes, ma'am. हाँ बेटा, बताइए पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम सबसे इजी है, बताइए पूर्ण विराम। पहले तो पूर्ण का अर्थ बताइए। पूर्ण विराम, इसमें पूर्ण का अर्थ बताइए सबसे पहले। पूर्ण मीन्स होता क्या है? उज्जवल मैंने बताया था बेटा, कोशिश करो। डोंट लुक हियर एंड देयर। मैं आपसे क्या पूछूं, आप तो कभी रिप्लाई ही नहीं करते हो। बताओ, खुद आप चेकआउट कर लो अपने आप को कि आप क्या पढ़ते हो। थोड़ा इनको ध्यान दीजिए, सुनता ही नहीं मैडम, बहुत बताइए, मैं बदमाशी करता यहाँ से क्या ध्यान दूं? आप उस बच्चे के अगल बगल हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि क्लास अटेंड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ देख तो रही हूँ, अब काम भी करना होता है और देखती भी हूँ इसको। ये 2-3 आया कि घूम रहा है, ये बस 2-3 दिनों से थोड़ा सा एक दिन डांटी थी तो वीडियो भी ऑन कर रहा है, अदरवाइज ये पता नहीं कहाँ गायब रहता था ये लड़का। अरे वीडियो ऑन नहीं करते थे? हैं? चलिए ठीक है, पूछिए इससे, बताए ये क्या पढ़ रहा है। ये क्या बताएंगे? ये बताओ। देखिए, तब से तो पूछ ही रहे हैं। सबसे इजी हमने क्वेश्चन पूछा, पूर्ण विराम किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे पूर्ण का अर्थ बता देंगे कि पूर्ण का अर्थ क्या होता है। पूर्ण का अर्थ वाक्य होता है। पूरा। हाँ, कॉन्फिडेंटली बोलो, जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। आप सही बोले हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। आप भी क्या बोले हो आप? पूरा। पूरा, वेरी गुड, आप सही बोले हो। पूर्ण मीन्स पूरा, और विराम यानी पूरा एकदम फुल रूप से आराम करना, यानी पूर्ण विराम। अब बताइए पूर्ण विराम किसे कहते हैं? हंसी आ रही ना? खूब हंसो अब, और खुद पे हंसो, अपने आप को खिल्ली उड़ाओ कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। अपने आप की खिल्ली उड़ाओ बेटा। वाक्य की समाप्ति पर लगाए जाते हैं पूर्ण विराम। बुक खुला हुआ है ना? बुक की भाषा रटी जा रही है ना? वेरी गुड, बहुत सही जा रहा है उज्जवल। कुछ सीखो। देखो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कहीं से पूछो, कहीं भी हम कई लेसन से पूछ दिए, पीछे से 6ठा लेसन पूछ दिए, 7वां लेसन, सब बता रहे हैं। आप खुद पे खिल्ली उड़ाइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं।
क्लास में ना आने की वजह से आप लोग की ना हिम्मत बढ़ चुकी है, डर खत्म हो गया, ये एकदम पढ़ाई से डर हट गया है। एकदम तंग कर देते हैं लोग, ये तंग कर देता है, एकदम सुनता ही नहीं, बस लिख लेता है, उसके बाद बंद कापी। कितना वो मारो कितना वो पीटो, कुछ करना वही डर भय काम करता खत्म है। हो चुका है, पढ़ाई के नाम पे एकदम डर भय खत्म। एकदम सुनता नहीं है। अंशिका सिंह, अंशिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. आर यू रेडी? Yes, ma'am. चलिए बताइए बेटा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम कहते हैं। वेरी गुड। ये बताइए पूर्ण विराम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो पूर्ण का अर्थ बताइए, देन उसकी डेफिनेशन बताइए। पूर्ण मतलब पूरा। हाँ गुड। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण मतलब वाक्य की समाप्ति पर जाने वाले चिन्ह विराम कहते हैं। ओके गुड। ये बताइए, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, एक सेंटेंस में दे रही हूँ, उसमें आपको चिन्ह बताना है कि कहाँ कहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब बताइए कहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? मैम हाँ जी बताइए। शाबाश के बाद चिन्ह, उम्मीद थी के बाद पूर्ण विराम। क्या बेटा? अगेन रिपीट योर। मैम शाबाश के बाद ना यदि बोध चिन्ह लेगा। शाबाश के बाद शाबाश के विश्व में आदि बोधक चिन्ह लगेगा मैम। और विश्व में आदि बोधक चिन्ह। हाँ गुड। और उम्मीद थी के बाद पूर्ण विराम। वेरी गुड। शाबाश थी के बाद पूर्ण विराम। हाँ, क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम करेंगे और शाबाश किसी को शाबाशी दी जा रही है वहां पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा। ठीक। अच्छा अंशिका यह बताइए क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? मैम क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ओके वेरी गुड। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के किसी वाक्य में क्रिया के साथ धर्म का पता चले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या अगेन? किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ धर्म के होने का पता चले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। धर्म या कर्म? मैम अंशिका आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या बेटा? मैम अंशिका अंशिका सिंह अच्छा कोई नहीं। संदीप कुमार अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। संदीप कुमार
यस मैम। खींच दे रहा है कि छाता ये पढ़ के कर जाइए आप लोग बोल पे खींच धूप मुंह मत खींच वो तवा एकदम करिया हो गया बंदा और ले लिए ये कौन है भाई? म्यूट करो, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट करो। संदीप आपके यहाँ से आवाज आ रही है? संदीप चलिए बताइए, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? संदीप। यस मैम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? अनुज। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अनुज आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है बेटी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बताइए विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अलग अलग प्रकार के बताइए। कार्तिक। कार्तिक। आयुषी। कुछ आवाज ही नहीं आ रही। आयुष कुमार वर्मा। आयुष कुमार वर्मा। यस मैम। हाँ बेटा। आयुषी आज आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप अब शांत हो जाइए। आयुषी डोंट शाउट, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चिक चिक नहीं करिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। इसी वजह से मैं दूसरे बच्चे से पूछ रही हूँ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है आपके यहाँ। अभिज्ञान त्रिपाठी, आज सबके यहाँ लग रहा है नेटवर्किंग प्रॉब्लम है क्या? यस मैम। कट कट की आवाज आ रही है। चलो बताओ अभिज्ञान, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? यस विराम चिन्ह किसे कहते हैं? मैम। क्या विराम चिन्ह किसे कहते हैं? मैम कोई भी भाषा के लिखते या बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम किसे कहते हैं, या अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? मैम क्या? अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है, या अल्प विराम किसे कहते हैं? मैम प्रश्न की समाप्ति पे लगाया जाता है। अल्प विराम प्रश्न की समाप्ति पर लगाया जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, या प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह अल्प मीन्स क्या होता है अभिज्ञान? और अभिज्ञान त्रिपाठी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अल्प मीन्स क्या होता है? अल्प का अर्थ क्या होता है? पूर्ण विराम किसे कहते हैं? आयुषी ओझा अनम्यूट करो। यस मैम। मैम आवाज आ रही है। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? मैम कट कट के आ रही है।
कोई भी भाषा बोलने समय अपनी बात के लिए बीच बीच में रुकते हैं। लिखते समय जिन शास्त्रों के लिए का प्रयोग करते हैं उन्हें पूर्ण विराम किसे कहते हैं आयुषी? पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम वाक्य में संपित पर लाया संपित नहीं, लाया जाता समाप्ति, है। समाप्ति या खत्म होने पर। मैम मैं अपने से याद की हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं हिंदी थोड़ा सा बोल नहीं पाती हूँ। तो बोला सीखो समाप्ति या खत्म होने पर, वाक्य के खत्म होने पर या वाक्य के समापन पर या वाक्य के समाप्ति पर। वाक्य की समाप्ति पर लाया जाता है। क्या लाया जाता है? जैसे बाग में फूल खिलते हैं। मैं पार्क में बहुत सारे झूले लगे हैं। मैं पार्क में कि मेरे पार्क में? मेरे पार्क में बहुत सारे झूले लगे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाए उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे हो? तुम कहाँ गए थे? बस बस बस। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? सॉरी, अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प मीन्स होता क्या है? मैम क्या पूछिए? अल्प विराम किसे कहते हैं या अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? अल्प विराम का पहले अर्थ बताओ मुझे। अल्प विराम मतलब मैम कॉमा होता है। कॉमा वो तो ठीक है, अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प विराम वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। मैम जैसे हम लोग लगा के कॉमा लगा के थोड़ा रुकते हैं ना। हाँ मैम भाई। जैसे आयुषी ओझा, अंशिका, आयुष कुमार, मैम उसके बाद कॉमा लगेगा। एक दूसरे को आयुषी के बाद हैं। कॉमा लगेगा। मैम आयुषी ओझा के बाद कॉमा लगेगा, फिर अंशिका लिखाएगा। मैम फिर कॉमा लगेगा, फिर आयुष लिखाएगा। ये तीनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, है ना? अच्छा चलो बताओ, काल किसे कहते हैं? हाँ पता है, आपकी आवाज से ही। काल किसे कहते हैं? काल किसी भी काल मैम जो वो काल वाक्य आता था मैम। काल जो चैप्टर है ना उसी में गाना पूछ रही है। मैम आपका वीडियो पॉज हो गया। मैम पॉज नहीं हुआ है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे नेटवर्क एरिया में